प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और जलाली नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम ब्रदर आशीष है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे, मजबूत और मसीह यीशु में उस सामर्थ को पा रहे होंगे जो प्रभु का पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते कई दिनों से बहुत सारे कामों में, बहुत सारी प्रार्थनाओं में हम व्यस्त हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर शुक्रवार के दिन रात 9 बजे से 10:15 बजे तक हम फ्राइडे बाइबल स्टडी करते हैं, जिसका कुछ सब्जेक्ट हमने रखा है कि पवित्र आत्मा क्या है, इवेंजलिज्म क्या है और बाइबल क्या है, और इनके ऊपर हम बाइबल स्टडी करते हैं। इसलिए शुक्रवार को बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है। उसी प्रकार हमने बुधवार के दिन एक डिलीवरेंस प्रेयर ग्रुप बनाया कि बहुत बार हम फिजिकली बहुत सारे जगह नहीं जा पाते, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गूगल मीट के द्वारा डिलीवरेंस प्रेयर कर सके। और काफ़ी गवाहियाँ डिलीवरेंस प्रेयर के द्वारा आ रही है। सारा आदर मैं केवल और केवल परमेश्वर पिता को देता हूँ, उसके अनुग्रह को देता हूँ, उसके इकलौते पुत्र के छुटकारे के द्वारा, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता के द्वारा ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है मेरे प्रियो। तो जो बुधवार की प्रार्थना होती है उसका लिंक हम मेरे व्हाट्सअप नंबर के स्टेटस पे अलग ग्रुप्स के अंदर में भेजते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप अपना नंबर चैट बॉक्स में भेज सकते, ताकि हम आपको भेज सकें। हम केवल और केवल प्रार्थना ही करते हैं। हमारा कोई दर्शन नहीं है, हम कोई दर्शन शेयर नहीं करते। हम बार बार इस ग्रुप में ज्वाइंट हो, इस ग्रुप में ऐसा करो, इस ग्रुप में ऐसी कोई भी बातें हम करते नहीं हैं मेरे प्रियो। और इस प्रकार से प्रभु हमें सेवकाई देता जा रहा है और हम करते जा रहे हैं। उसका लहू मुझे और आपको, उसका जो लहू है वो मुझे धोए जा रहा है, मेरे मन को धोए जा रहा है, मेरे विचारों को धोए जा रहा है। आज मैं एक नई बात सीखा हूँ। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था अपने व्यक्तिगत डिवोशन में, तो मैंने देखा कि मेरे हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकल रहा है। अब मांगना नहीं पड़ रहा है, अब जो है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। एक बात मैं आज आपके साथ परमेश्वर के कलाम से करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो क्यों ना एक ज़रूरी बात के ऊपर हम डिस्कशन करें। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 और 20 वचन में कहा है, गो देयरफॉर ऑल द नेशन मेक अ डिसाइपल, है ना। हर उस जगह जाए, हर उस देश जाए, हर उस जाति वर्ग के लोगों के पास मैं और आप जाए, और जाकर क्या करें? जाकर हम चेले बनाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज एक सवाल पूछता हूं, आज हम क्या बना रहे हैं? मैं और आप आज अपने घर में, आपके मेरे प्रार्थना के समूह में, आपकी मेरी कलीसियाओं में आप और मैं क्या बना रहे हैं? क्या बन रहा है मेरे और आपके जीवन से? ये वचन कहता है, जाओ और जाके उन लोगों को चेले बनाओ जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता है, नहीं पता है, जो प्रभु का तिरस्कार कर रहे हैं, जो प्रभु के बारे में बातें कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने परमेश्वर आपको और मुझको बोल रहा है। और केवल फाइंड आउट ही नहीं करना है, उनके साथ संगति करना है, उनके साथ बातें करना है, उन जैसे मुझे और आपको बन जाना। और कह रहा है कि जाके उन्हें चेला बनाओ, क्योंकि फॉलोवर्स बहुत है, फॉलोवर्स बहुत है जो यीशु के पीछे चल रहे, लेकिन चेले बहुत कम है। आज हम क्या बना रहे? बुरा मत मानिए, कई जगहों पे आज देखने को मिलता है कि चर्च के जवान, चर्च की कुछ महिलाएं, चर्च के कुछ पुरुष, इवन बहुत सारे पासबानों के जीवन में भी, पासबान तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, जो फॉलोवर्स है यीशु मसीह के, हम उनके जीवन में देखते हैं वो रील्स बना रहे। रील्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं आती या मैं नहीं बना सकता, ऐसा कुछ नहीं। रील्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन जो बता रहा है, रील्स के द्वारा लोग यीशु को जानने नहीं वाले, रील्स के द्वारा लोग यीशु को पहचानने नहीं वाले, रील्स के द्वारा लोगों का उद्धार नहीं होने वाला मेरे प्रिय, है ना। आज हम क्या बना? रील्स बना रहे। जैसे संसार बना रहा है, जैसे संसार के लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली आज परमेश्वर की कलीसिया में पाए जाने वाले लोगों के जीवन में भी ये बातें हमको देखने को मिलती। इसके माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह का ना ही चेला बन सकते हैं और ना ही बना सकते हैं मेरे प्रिय, है ना।
आज क्या देखने को मिल रहा है, कुछ सालों पहले से जो टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे लोग, फिर क्या हुआ, कंपनी ने उनको बैन कर दिया, सरकार ने उनको आके बैन कर दिया। तो रील्स का अभी ट्रेंड चला हुआ है ना, डांस के वीडियो लोग बना रहे हैं, सॉन्ग्स वीडियो लोग बना रहे हैं, मतलब नहीं क्या, कोई एक गाना ले लेते हैं और उसको हम बनाते हैं ना, ये कोई गलत बात नहीं है। वचन बता रहा है चेले बनाओ। आज मुझे ना कलीसियाओं के अंदर चेले नहीं नजर आ रहे, नमूने नजर आ रहे, है ना, द सैंपल ऑफ डिसाइपल, है ना, नमूने नजर आ रहे हैं मेरे प्रिय। प्रभु आया, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट मेरे जीवन में मैं हमेशा याद रखता हूँ कि वो हर समय उस नदी के पास जाया करता था जहाँ पे पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास मछली पकड़ा करते थे। वो रोज शायद वहाँ जाया करता था। वहाँ जाकर वो रोज भोर को उठकर पर्वत पर चढ़ के परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था और कहता था, प्रभु मुझे ये लोग चाहिए, मुझे इन लोगों की ज़रूरत है, ये ईमानदार लोग हैं, भले इनका वस्त्र पहनने का तरीका अच्छा नहीं है, इनकी बोली भाषा शायद अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ये लोग चाहिए। और वो परमेश्वर से उन लोगों को मांगा करता था और परमेश्वर केवल उनको, परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनता नहीं था, वो उसके प्रार्थनाओं का उत्तर देता था, क्योंकि रोज यीशु मसीह वहां जाता था, रोज यीशु मसीह उनको देखता था, रोज यीशु मसीह उनके बारे में स्टडी किया करता था और प्रार्थनाओं में उनको मांगता था। और कुछ समय बाद जब प्रभु यीशु मसीह वहां गया, उन्हें आवाज दी और कहा मेरे पीछे हो लो, तो वो फॉलोअर्स बन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और चलते चलते जब उन्होंने यीशु के स्वभाव को देखा, यीशु के जीवन को देखा, यीशु के परिधान को देखा, यीशु की आदतों को देखा, यीशु के व्यवहार को देखा और प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को देखा, प्रार्थना में जीवन को देखा, क्षमा करने वाले स्वभाव को देखा और एक मौका देने वाले स्वभाव को देखा, तब वो चेले बने। आज कलीसियाओं में, प्रार्थना समूह में ये सब चीजें दिखाई दे रही है आपको, है ना, वचन बताती है। अभी देखिए ना, एक और चेले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ थे जो 3.5 साल तक यीशु के पीछे चल रहे थे, कुछ थे जो 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को तोड़ तोड़ कर रोटियां दे रहे थे, फिशेस के पीसेस बना के दे रहे थे। कुछ थे जो समुद्र के लहरों पर, नदियों पर, समुद्र के लहरों पर, नदियों की लहरों पर चल रहे थे और आवाज दे रहे थे, यू आर अ क्राइस्ट, अगर तू है यीशु तो तू मुझे आवाज दे, है ना। अब पतरस के जीवन में देखते हैं, है ना, ये पतरस 5,000 लोगों को 2 रोटी 5 मछली में से तोड़ तोड़ के खिला रहा है, पानी पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ और देखकर चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ साए की तरह रह रहा है और कह रहा है, परमेश्वर पिता कोई भी तुझे छोड़े लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये कमिटमेंट वो प्रभु यीशु मसीह से कर रहा है। गतसमनी गार्डन के अंदर में जो 3.5 साल यीशु के साथ रहा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक सरमन्स को सुना, हर एक चंगाइयों को देखा, गतसमनी गार्डन में जैसे ही विरोध करने वाले, विरोधी पकड़ने वाले, धोखा देने के बाद उसे अपने ताबे में करने वाले लोग आए, तो ये पतरस अपने अंदर, अपने पॉकेट के अंदर से चाकू निकालता है, खंजर निकालता है और उस व्यक्ति का कान काट देता है जो प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करना चाहता है। क्या हम ऐसे चेले बना रहे हैं जो रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हाथ उठाकर आराधना करते हैं, आराधना के वक्त रोते हैं, जोर जोर के प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते वक्त बड़े ध्यान से उनका मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहता है और चर्च के बाहर निकलते ही अपने पॉकेट में रखे हुए, अपने बैग्स में रखे हुए खंजरों को निकालते हैं और थड़ाथड़ मारना शुरू करते हैं। गतसमनी गार्डन में ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह को जो लोग पकड़ने आए थे वो जानते नहीं थे कि यीशु कैसा है, कैसा दिखता है ना, वो नहीं जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन इतना आकर्षणों से भरा, इतने एग्जाम्पल से भरा, इतने विश्वास योग्यता से भरा, इतने डिसेंट और डिसिप्लिन लाइफ से भरा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर उसके 12 चेले जो उस वक्त नियुक्त किए गए थे, जो उसके साथ में खड़े थे, वैसे ही दिखते थे। वैसे उनका हेयर कट था, वैसे उनकी दाढ़ी थी, वैसे उनका परिधान था, वैसे इवन उनकी बोली और भाषा भी कहीं ना कहीं हो गई थी। फिर भी गार्डन के अंदर में पतरस अपने अंदर से, पॉकेट के अंदर से वो खंजर को निकालता है, चाकू को निकालता है और यीशु को पकड़ने आए हुए व्यक्ति के कान को काट देता है। ऐसे चेले हम बना रहे हैं क्या?
इस प्रकार की क्वालिटीज आज के चेलों में दिखाई देती है। मुझे लगता है ऐसे चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चेला बनाओ, उन्हें उन्हें शिक्षित करो और पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। उन्हें बताओ तो सही पिता कौन है, उन्हें बताओ तो सही पुत्र कौन है, उसने क्या किया, उन्हें बताओ तो सही पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उन्हें बताओ तो सही कि पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा है, उन्हें बताओ तो सही कि पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं मानने से, परमेश्वर के पीछे चलने से कौन से डर, कौन सी तकलीफ, कौन सी परेशानियां बाहर निकल जाती है। उन्हें बताओ तो सही। ये सब रील्स बनाने में, डांस वीडियो बनाने में, सॉन्ग वीडियो बनाने से पूरा नहीं होने वाला मेरे प्रियो। मैं किसी को डिबेट नहीं कर रहा हूँ, या किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, या किसी के इस कामों के ऊपर टीका या टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अपने आप से एक बार पूछे, प्रभु यीशु मसीह अगर रील बना रहा होता, टिकटॉक वीडियो बना रहा होता, डांस वीडियो बना रहा होता, तो क्या मैं और मेरा घराना बचाया जाता? क्या मैं और आप उस शांति में जीवन को जी पाते जो आज मैं और आप जी रहे हैं? क्या मेरे और आपके पास वो स्वतंत्रता होती जो आज मेरे और आपके पास में है? क्या मेरे और आपके पास वो अधिकार होते जो मेरे और आपके पास इस वक्त है ना? आज कई लोग यीशु मसीह के साथ रहते हैं, यीशु को सुनते हैं, यीशु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बट उनका व्यवहार वैसा नहीं है जैसा चेलों का होना चाहिए। उनका व्यवहार वैसा है जैसा गतसमनी गार्डन के अंदर पतरस का था, है ना? पतरस यीशु के पीछे चल रहा था, सुन रहा था, रोटियां तोड़कर बांट रहा था, पानी पर चल रहा था, लेकिन गार्डन में अपने पॉकेट से खंजर निकालकर विरोधी के कान भी काट रहा था। चेले ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। आज मैं एक और बात आपसे पूछता हूं, क्या हम ऐसे चेले बन रहे? चर्च आते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, दान डालते हैं, दसवांश डालते हैं, प्रार्थनाओं सभाओं में जाते हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद जहां हम गाड़ी पार्क करते हैं ना, वहां के चौकीदार से बात करते, अबे मेरा वो गाड़ी है, तू ऐसा करके बात करते, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते। कोई मुझे कट मार के जाता है, या कोई मेरे गाड़ी को कुछ ज़रूरी काम से मुझे जाना होता है, मुझे साइड नहीं दे रहा होता है, तो उस वक्त मेरे अंदर उस चेले का व्यवहार दिखता है क्या? या कहीं मेरे को और आपको रिजर्वेशन करके जाना था, नहीं जा पाया, हमने सिर्फ सेफ जोन में टिकट निकाली, अंदर सफ़र करने लगे बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह मशवरा किए। वहाँ जाके जब हम पकड़ा जाते हैं, और पकड़ा जाने के बाद फिर हम अपने पॉकेट से पैसा निकाल के रिश्वत देने की कोशिश करते, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करते, है ना? तो क्या आज हम ऐसे चेले बनते जा रहे हैं? क्या हमारे व्यवहार से, हमारी ज़बान से, हमारे आचरण से मसीह यीशु के चेले बनने की क्वालिटीज़ हमारे साथ के लोगों को नज़र आ रही है क्या? एक उदाहरण, मैंने कई साल पहले एक पास्टर संदेश दे रहे थे, या फिर मैं उनके चर्च गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं, तो लेकिन वो उदाहरण मुझे याद रह गया। और वो उदाहरण इस प्रकार से है कि वो बोल रहे थे कि क्या नाम है इसका, एक बार ना वो पास्टर और उनका ग्रुप ना ट्रैवल कर रहा था कहीं तो ट्रेन में, और ट्रैवल करते वक्त शायद उनका रिजर्वेशन का जो सीट था वो नीचे था, और एक बुजुर्ग का जो सीट था वो काफ़ी ऊपर वाले में था, जहाँ पे वो चढ़ के नहीं जा सकते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि यार मुझे वो सीट आप अलाउड कर दीजिए, आप ऊपर चले जाइए, बिकॉज आप जवान हो, अच्छे हट्टे कट्टे हों, और मैं काफ़ी बुजुर्ग हूँ। तो उसने उस वक्त उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये मुझे नहीं मालूम, आपने सोचना था, ये रेलवे वालों की गलती है, फलाना है, ये है, वो है, और वो जाके सो गया और नीचे। और बड़ी दिक्कतों के बाद उस बुज़ुर्ग को बहुत ही दिक्कतों का सामना करने के बाद ऊपर जाके सोना पड़ा, नीचे उतरना पड़ा। फिर जब अर्ली मॉर्निंग आया, ये सब फ्रेश वेश हुए, और फिर वो कुछ बातें करने लगे, सफ़र लंबा था तो उस भाई ने जो शायद पासवान था, या मुझे अच्छे से याद नहीं, उस भाई ने उनसे पूछा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? तो वो जो अंकल था उसने बोला, कल रात को ही हमने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग कैसे रहते। अरे कितनी मतलब चेले का जो अर्थ होता है बनाने का या बनने का, वो कहीं ना कहीं आज चर्च से लुप्त होता जा रहा है। मेरे चर्चेस ना, कलीसियाओं में ना चेले बनाने का प्रोसेस खत्म हो गया है।
है ना। उस दिन बड़ी अच्छी एक बात मैंने एक वीडियो में देखी, पता नहीं कहाँ देखा, बड़ी अच्छी बात थी यार, कि 100 में से अगर एक भेड़ खो जाती है तो आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो सेवक है, वो क्या कहते हैं, 99 तो है ना, है ना। हमें क्या फर्क पड़ता है, 99 तो अवेलेबल है, एक चला भी गया तो क्या फर्क। यीशु ना उस एक को ढूंढते हुए आया, वो एक मैं और आप है ना। अब हमारा जिम्मेदारी है, उसने जो वचन में दिया, गो देयरफॉर, हमें वहां जाना है और जाके उन लोगों को चेला बनाना है, नमूने नहीं। नमूनों की तरह ही काम करेंगे, चेले की तरह काम करेंगे, संसार को उथल पुथल करने वाली बातें करेंगे। आज जो परेशानियां, आज जो विद्रोह, आज जो तनाव का माहौल है, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के समय इससे भयंकर परिस्थिति थी, इससे भयंकर परिस्थिति थी जब चेले और अर्ली टाइम्स में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे, भयंकर परिस्थिति थी। लेकिन चेलों ने अपने उस वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने सीखा था, कि आपको जाके औरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाना है और उन्हें अपने जैसे बनाना है। और उन्होंने वैसा ही किया मेरे प्रिय, वैसा ही किया मेरे प्रिय। आज मैं आपसे पूछता, आप क्या बना रहे हैं? क्या आप वाओ बना रहे? वाओ, आप क्या बना रहे हैं? आपके चर्च से 2025 में कितने चेले बने? आपकी कलीसिया से, आपके प्रेयर ग्रुप से, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके खुद के व्यवहार के द्वारा कितने चेले, कितने डिसाइपल्स आपने बनाया? 2026 में क्या दर्शन आपके पास है कि आप इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कामों को करेंगे? इसकी जरूरत है मेरे, इसकी जरूरत है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 18 और 20, 28 अध्याय का 18 और 20 वचन बताता है, जगत में जाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले, नमूने नहीं। नमूने बहुत है चर्च के अंदर, बहुत है प्रार्थना समूह के अंदर, बहुत है जिनके साथ मैं और आप रहते हैं, अरे एक से एक नमूने मिल जाएंगे। हमें चेले बनाने की जरूरत है, चेले बनने की जरूरत है। पहला चेला अपने आप को बनाए, पहले चेले की क्वालिटी अपने अंदर दिखाई देने वाली हो। मैं जिस बाइबल कॉलेज में था ना, उस बाइबल कॉलेज में फ्राइडे और सैटरडे और संडे इतना रोते थे वहाँ के मेरे साथ के लोग, ऐसा रोते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी आराधना में लीन, उपवास प्रार्थना में। और एक दिन जब हमको कैंपस से छुट्टी मिलती थी ना, सब अपने पॉकेट से वो छिपे हुए फ़ोन निकालते थे, जिसको कैंपस के अंदर रखने की मनाही थी, निकालते थे। और जब वो गेट के बाहर गेट पास लेके जाते थे ना, एक भी व्यक्ति उनको देख के नहीं बोल सकता था कि ये बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट है। ये कल रात में, कल दोपहर में रो रहे थे, सवेरे चैपल सर्विस में वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, परमेश्वर के सामने अपने आप को रख रहे थे। ऐसी एक क्वालिटी उनके अंदर नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज चेले बना रहा था, और चेले जो बन रहे थे वो बन ही रहे थे, और जो बनने का नाटक कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, वो भी बन ही रहे थे। आज आपको और मुझको इस परिस्थिति से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने कलीसिया के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बाहर निकालना है, उन्हें चेले बनाना है, ताकि वो मसीह के गवाह बन सके। हालेलुया। क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके बाद अपने शब्दों को विराम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब उस नदी के पास आया, उसने उन्हें आवाज़ दी, उन्होंने आवाज़ सुना और यीशु के पीछे वो फॉलोवर बन के चले। और धीरे धीरे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते रहते चेले बनना शुरू हो गए, चेले बने भी। और जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो चेलों ने क्या किया? जो तात्पुरता थे उसके पीछे, जो विश्वास योग्यता नहीं थी, जो अपरिपूर्ण थे, सबके सब ने क्या किया? अपने पुराने जीवन को जीना, अपने पुराने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। जब पवित्र आत्मा की संगति, प्रभु यीशु मसीह का वचन उन पे पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उनके साथ रहा, उनके साथ खाया, उनके साथ पिया, उनके साथ बातें किया, उनको अपने जीवित होने के प्रमाण दिया। उसके बाद वो मसीह यीशु के गवाह बने, और आज तक वो गवाही उनके जीवन में, मैं और आप उनकी गवाहियों को पढ़ रहे हैं। शायद मैं और आप उसके फॉलोवर हो। अब आपको और मुझको अपने आप को यीशु का चेला बनाना है, ताकि हम उसके गवाह ठहर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी सी हम प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मैं आपके चरणों के पास आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज मैं और मेरा घराना प्रभु का चेला बनने वाला हूँ। मेरे घराने के द्वारा मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा जान पहचान वाला, मेरा चर्च का मेंबर जो आज है प्रभु, वो प्रभु के पीछे चलने वाला नहीं, प्रभु की संगति के साथ उस सेवकाई में चलने वाला हो, उस गवाही में चलने वाला हो जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। परमेश्वर पिता, जो भी भाई और बहन इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में उन बातों के द्वारा आप काम करें, वो बातें उनके जीवन से अलग करें और संसार की नहीं प्रभु, स्वर्गीय बातें उनके जीवन के अंदर से दिखाई देने वाली हो। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा को और इस वीडियो के द्वारा इस वीडियो को सुनने वाले हर एक भाई और बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, तू बढ़े और हम तेरे अंदर से घटने वाले हो। परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, तू हमारे अंदर से बढ़ने वाला हो और हमारे शारीरिक चीज़ें, हमारा संसारिक जीवन हमारे अंदर से घटते रहने वाला हो। परमेश्वर पिता, मैं से प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो पीड़ित है, बीमार है, बुधवार को प्रभु तू उनके मन में काम कर, उनके घर वालों के मन में काम कर, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके मनों में काम कर, ताकि फ्राइडे बाइबल स्टडी में वो लिंक पाने के लिए अपने नंबर को दे, ताकि वो सीख सके परमेश्वर पिता, और वो बने जो तू उनको बनाना चाहता है। धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। हमारे उद्धार करता प्रेमी पिता, जल्द लौट के आने वाले प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर मीठे नाम से मांग लेता हूँ, दया से सुनिए और स्वीकार करें। आमीन।